एक बुजुर्ग महिला की मौत का खुलासा आखिरकार हो गया है। इस मौत का खुलासा 6 महीने के बाद हुआ है, जब पुलिस ने बहू समेत उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना यमुनानगर के गांव हरगढ़ की बताई जा रही है, जहां एक बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की थी। तो वहीं 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 6 महीने तक चली जांच के बाद यमुनानगर पुलिस ने इस चौंकाने वाले हत्याकांड से पर्दा उठाया है। 19 जुलाई 2025 को गांव हरगढ़ में रहने वाली बुजुर्ग महिला की मौत को पहले स्वाभाविक माना गया था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में सामने सच्चाई आई है। आरोप है कि बहू शिवानी का गांव के ही युवक राजेश के साथ प्रेम प्रसंग था। सास को दोनों के रिश्ते की भनक लग गई थी और वह अक्सर शिवानी को टोकती थी, जिससे शिवानी नाराज रहती थी। पुलिस के अनुसार शिवानी और राजेश ने मिलकर सास को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले नशीली गोलियां दी गई, लेकिन जब उनका असर नहीं हुआ तो तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि शादी के 8 महीने बाद शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिस पर उसके पति जितेंद्र को शक था। इसी पारिवारिक तनाव और अवैध संबंधों के चलते यह खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। अब अपराध शाखा 1 ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी के, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/1/26 को उस पर हमने थाना छप्पर में FIR दर्ज कर दी थी। और चूंकि मामला सेंसिटिव था और कुछ पुख्ता सबूत जो थे पारंपरिक तौर पे हमारे हाथ लग चुके थे, तो साहब ने उसमें CIA 1 को सेंसिटिविटी देखते हुए CIA 1 की जिम्मेवारी लगाई कि वो केस क्रैक करे। तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने ज़ीरोइंग किया, और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिम्मो से, वो मामलीवाड़े के रहने वाला था, तो तिम्मो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी। जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। सर, देखिए, जो बात निकल के आई है अब, वो ये निकल के आई है कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिससे कि जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था। और कुछ दिनों बाद उनका आपस में ये खुलासा भी हो गया था, जिसमें शिवानी ने इस बात को एडमिट कर लिया था कि मेरा शादी से पहले एक अफेयर था राजेश नाम के व्यक्ति से, और उसके बाद इनकी आपस में ये समझौता भी हो गया था कि आज के बाद मैं नहीं मिलूँगी। और लेकिन फ़ोन कॉल से और उसके अलग बात करने से, छत पे जाके बात करने से लड़की को कॉन्टिन्यूस शक था। और जो मोटिव था शिवानी का, वो ये था कि जब तक, क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी, और वो उनके बीच का एक कांटा थी, जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से मर्डर। देखिए, राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को, और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है, ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ, तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। ये जो है पोस्टमार्टम में भी इस चीज़ की जो है पुष्टि हुई है। घटना ये है 19/7/2025 की। सर, पकड़ा कैसे गया आरोपी? अभी जो हमारी पारंपरिक और साइंटिफिक जैसे जिसमें CDR है वो
जो हमारी तकनीक होती है विच इज़ मतलब के पार्ट ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन, और इन दोनों की CDR आपस में मैच, और वो जो आपको पता ही है। आरोप तो जितेंद्र ने, अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तरतीमा बयान लिया है उससे फिर ये बातें सामने आई। क्या मुंह पे, क्योंकि वो बेसुध हो गई थी, पूर्णतया नहीं मरी थी वो दवाई देने से, तो इसीलिए वो तकिया सांस घोटने के लिए, स्ट्रेंगुलेशन के लिए